चलिए बात करते हैं हम मिक्स्ड कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ। दो चीजें अगर आपको मिला के दे रही हैं या उससे ज्यादा, चाहे वो गुड्स या सर्विसेज हो, तो आर नेचुरली बंडल्ड हुआ है। मतलब एक के बिना एक सप्लाई नहीं हो सकता है। एंड सप्लाईज ऑन कंजक्शन विथ ईच अदर, एक दूसरे के बिना नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एसी के साथ उसका रिमोट के साथ ही आएगा। जनरली नेचुरली वो बाउंडेड है, तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट सप्लाई होगा। मिक्स क्या हो गया? टू और मोर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि दोनों का अलग अलग मार्केट है। मिक्स मतलब मिक्स कर रहे हैं हम, अलग अलग मार्केट तो है लेकिन हम मिक्स कर रहे हैं सर्विसेज और गुड्स का। मेनी कंजक्शन विच चीज एनी कमीशन दे, कोई भी कमीशन बना के दे रहे हैं। फॉर अ सिंगल प्राइस विच सेल बी सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, और वो सिंगल प्राइस के लिए दिया जा रहा हो और वो कंपोजिट सप्लाई में नहीं होता हो, यानी कि उनका अलग अलग मार्केट ना हो, वो उनका अलग अलग मार्केट हो, यानी कि एक दूसरे के बिना भी सेल हो सकता हो, तो वो मिक्स सप्लाई में आएगा। अब आते हैं इस चार्ट से समझते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। पूछेंगे क्वेश्चन अपने आप से, वेदर देयर इन्वॉल्व मोर देन वन सप्लाई, क्या एक से ज्यादा सप्लाई है? अगर नहीं है तो कोई क्वेश्चन कंपोजिट या मिक्स का उठता ही नहीं है। अगर कहते हैं हाँ है, तो फिर एक और क्वेश्चन, वेदर इट इज नेचुरली बंडल्ड और वन कैन नॉट बी सप्लाई विदाउट अदर, मतलब एक के बिना एक का सप्लाई नहीं हो सकता है। अगर क्वेश्चन होता नो तो मिक्स सप्लाई होगा, अगर क्वेश्चन होता यस तो कंपोजिट सप्लाई होगा। यानी कि जो एक के बिना एक सेल हो सकता है वो क्या बोलेंगे? मिक्स। अगर एक के बिना एक सप्लाई नहीं हो सकता है तो उसको कंपोजिट। रेट ऑफ एप्लीकेबल होगा जीएसटी रेट एज ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, जो मेन सप्लाई है, जैसे एसी का जो सप्लाई होगा उस पे जो रेट लगेगा वही रेट उस सब पे लागू होगा। एंड जीएसटी रेट सप्लाई हैविंग हायर वैल्यू, अगर दो से ज्यादा चीजें सप्लाई हो रही है मिक्स में है, तो जो उसकी रेट सबसे ज्यादा होगी वो हो जाए। जैसे आपको बाई वन गेट वन फ्री, अगर आपने देखे होंगे बहुत सारे को आपके स्टोर में लगाए जाते हैं, तो बाई वन गेट वन फ्री में अगर आप मान लो 5 शर्ट लेने का अगर कोई ऑफर है, बाई वन गेट 5, तो उस आपने शर्ट जो सिलेक्ट किया है, उस शर्ट का सबसे हाईएस्ट प्राइस वाला रेट लेंगे और उस पे जीएसटी लगाएँगे। जिसको हम बोलते हैं मिक्स सप्लाई, यानी कि अलग-अलग भी बिक सकता था लेकिन ये कम मिक्स सप्लाई हो रहा है, तो जो हायर रेट होगा उस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है? कंपोजिट सप्लाई, टू और मोर सप्लाई नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसको बिना एक सेल नहीं हो सकता है। एक है कि जो अलग-अलग सेल हो सकता है। टाइप ऑफ सप्लायर्स इन्वॉल्व टैक्सेबल सप्लाईज होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों, नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल कंपोजिट में केवल टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। हाउस द प्राइस शुड बी, सिंगल प्राइस और सेपरेट प्राइस भी हो सकता है इसमें, यहाँ सिंगल प्राइस ही होगा। प्रिंसिपल सप्लाई, यस वन सप्लाई शुड बी प्रिंसिपल, एक मेन सप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे कोई रेलिवेंसी नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी हो जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा वही सब पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे हाईएस्ट होगा। जैसे एग्जांपल एसी प्लस इंस्टॉलेशन, एसी के साथ इंस्टॉलेशन फ्री है, तो एसी का जो प्रिंसिपल नहीं काम क्या आपका ले रहे हैं, एसी ले रहे एसी पे लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस मिला तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई हो गया। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ड्यूरिंग द सर्विसेज ऑफ व्हीकल, लेबर चार्जेस, तो रिप्लेसमेंट के लिए जो पार्ट हो रहा है वो होगा। अब यहाँ पे ये इन्वर्टर प्लस बैटरी, इन्वर्टर के साथ बैटरी मिला तो दोनों का अलग मार्केट है, इन्वर्टर भी बिक सकता है अलग, बैटरी बिक सकती है अलग, नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो फिर वो मिक्स सप्लाई आएंगे। तो इसमें जो जिसकी हायर रेट होगी वो लेंगे। रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग प्लस रेंटिंग ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के साथ साथ आपने बिल्डिंग भी ले रहे हैं रेंट पे, तो दोनों का अलग अलग भी हो सकता था। इस वजह पॉपकॉर्न प्लस केक इन थिएटर, पॉपकॉर्न मिला केक मिला, तो केक और पॉपकॉर्न का दोनों में जिसका हायर होगा वो आपको जीएसटी के वैल्यू के लिए लागू होगा। इस तरह से हमने मिक्स और कंपोजिट सप्लाई यहाँ पे पढ़ लिया।